सीताराम स्नेही भक्तजनों, रविंद्र जैन ग्रुप द्वारा प्रस्तुत की जा रही सुनो श्री राम कहानी में हम सुना रहे हैं भगवान श्री राम के जन्म से लेकर साकेत गमन तक की कथाओं को, जिनके द्वारा हम संसार के समस्त मानव समाज तक भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी कथाएं और उनके जीवन का आदर्श प्रस्तुत करके समस्त मानव समाज के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान श्री राम के जीवन का प्रत्येक क्षण मानवता को कोई न कोई उपयोगी संदेश देने के लिए समर्पित रहा है। भगवान राम के इसी जीवन चरित्र को जगत कल्याण की भावनाओं से रविंद्र जैन ग्रुप धारावाहिक के रूप में आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। इस श्रृंखला में अभी तक हम आपको भगवान श्री राम द्वारा समुद्र पर क्रोध करके उसे सुखाने के लिए बाण उठाने, समुद्र द्वारा ब्राह्मण के रूप में जाकर क्षमा याचना करने, समुद्र द्वारा ही समुद्र पार करने का उपाय बताने और राम जी के द्वारा समुद्र के उत्तर तटवासी दुष्ट जीवों का संहार करने की कथा आप सब अब तक सुन चुके हैं। भगवान श्री राम की अनवरत कथा के साथ ही साथ हम भगवान श्री राम से जुड़े कुछ विशेष चरित्र और पात्रों पर आधारित सुनो श्री राम कहानी के विशेष अंक भी प्रस्तुत कर रहे हैं। जिस संदर्भ में हमारी पिछली प्रस्तुतियों में आप सबके समक्ष गंगा माता को समर्पित विशेष अंक प्रस्तुत किया गया। हमारे इस एपिसोड से हम पुनः श्री रामचरितमानस और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण तथा श्री रविंद्र रामायण पर आधारित सुनो श्री राम कहानी की कथाओं को आगे बढ़ाएंगे। हमारे इस एपिसोड के साथ हम प्रवेश कर रहे हैं भगवान श्री राम के चरित्र संकलन रामायण अथवा रामचरितमानस के लंका कांड में। प्रिय धर्म प्रेमियों, भगवान श्री राम और उनकी कथा के संबंध में ऐसा कहा गया है कि कलप कलप लगी प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। रामायण सतकोटि अपारा। हर कल्प में भगवान श्री राम अवतार लेते हैं और भांति भांति के सुंदर चरित्र करते हैं। यही कारण है कि अलग अलग ग्रंथों में भगवान श्री राम की कथाओं में कहीं कहीं प्रसंग भेद अथवा वर्णन भेद मिलता है।
जैसे कि वर्तमान में उपलब्ध श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में सुंदर कांड किसी और प्रसंग पर समाप्त हो रहा है और श्री रामचरितमानस में वही सुंदर कांड किसी और प्रसंग पर समाप्त हो रहा है। इन ग्रंथों के अतिरिक्त और भी उपलब्ध ग्रंथों में प्रसंग के अनुसार कांडों का समापन अथवा शुभारंभ अलग अलग हो सकता है, परंतु मूल कथा सर्वत्र एक समान है। प्रासंगिक कथाओं और चरित्र कथाओं के कारण अलग अलग ग्रंथों में कुछ वर्णन अलग अलग रूप में मिल जाते हैं, जिसको हमें कल्प भेद के कारण स्वीकार करना चाहिए। हमारे मन में कदापि ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि किसी ग्रंथ में कोई अनुचित बात लिखी है या किसी क्रम का अतिक्रमण किया गया है, क्योंकि इन्हीं ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता। सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अतः जिस किसी भी प्रकार से, जिस किसी भी क्रम से यह अमृतमयी राम कथा हमारे पूर्वज विद्वानों ऋषि मुनियों द्वारा कही गई है, उसे हमें पूरी श्रद्धा भक्ति और पूरे विश्वास के साथ सुनना, समझना और जीवन में उतारना चाहिए। हम अपने इस वर्णन में मूल रूप से श्री रामचरितमानस को आधार बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए जहां से लंका कांड का शुभारंभ होता है, वहीं प्रसंग हमने लंका कांड के शुभारंभ में रखा है। आप भी सुनिए। सिंधु बचन सुनि राम, सचिव बोली प्रभु अस कहऊ। अब विलंब के ही काम, करहु सेतु उतरई कटकू। सुनहु भानुकुल के तू, जामवंत कर जोरी कह। सुनहु भानुकुल के तू, जामवंत कर जोरी कह। नाथ नाम तब से तू, नर चढ़ी भव सागर तरही। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है? सेतु तैयार करो, जिससे सेना सागर के उस पार उतरे। जांबवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी, सुनिए।
हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई। जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिरि मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाही। बोल लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भालु कपि करहु। कौतुक एक भालु कपि करहु। फिर जामवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। विशाल वानरों के समूह आप सब अलग अलग दिशाओं में दौड़ जाइए। वृक्षों तथा पर्वतों को उखाड़ ले आइए। यह सुनकर वानर और भालू हुंकार भरते हुए और श्री रघुनाथ जी की जय जयकार करते हुए सेतु बंध के निर्माण में पूरे उत्साह के साथ लग गए। अति उतंग गिरिपाद पर लीलहि लेहि उठाई। अति उतंग गिरिपाद पर लीलहि लेहि उठाई। आन देहि नल नीलहि रचहिते सेतु बनाई। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला लाकर नल नील को देते हैं। वह अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। प्रिय धर्म प्रेमियों, सेतु बंध के इस प्रसंग को सरस्वती पुत्र रविंद्र जैन जी ने रविंद्र रामायण में एक गीत के रूप में बड़ी ही सुंदरता से लिखा है, जिससे आप भी सुनिए। जामवंत हनुमंत नल नीलंगद कपिभाल। जामवंत हनुमंत नल नीलंगद कपिभालु। शिला वृक्ष लाने लगे कह जय राम कृपालु। शिला वृक्ष लाने लगे कह जय राम
रामाज्ञा से वीर सिंधु पर सेतु बनाने लगे। रामाज्ञा से वीर सिंधु पर सेतु बनाने लगे। छोड़े राम नाम जो लिख कर फूल समान हुए वे पत्थर। राम सिया के मिलन हेतु पत्थर जुड़ जाने लगे। रामाज्ञा से वीर सिंधु पर सेतु बनाने लगे। सैनिक ध्यान राम का धरे, सेना में प्रभु साहस भरे। अलग अलग नामों से हरि अपना काम आप ही करें। सेतु बंध को देख देख भगवान मुस्काने लगे। स्वयं किया निर्माण श्रेय भक्तों को दिलाने लगे। सेतु बंध की सुंदर रचना देखकर भगवान श्री राम परम प्रसन्न हुए और गदगद होकर बोले, यहाँ की भूमि परम रमणीय है और उत्तम है। इसकी असीम महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ मेरे परम प्रिय शिव जी की स्थापना करूंगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुनी कपीस बहुदूत पठाए। सुनी कपीस बहुदूत पठाए। मुनिवर सकल बोल ले आए। लिंग थापि विधिवत कर पूजा। शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव द्रोही मम भगत कहावा। सोनर सपने हूँ मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी। शंकर विमुख भगति चह मोरी। सोनार की मूढ़ मति थोरी। शंकर प्रिय मम द्रोही। शिव द्रोही मम दास। शंकर प्रिय मम द्रोही। शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कल्प भरी। घोर नरक महु बास। ते नर करहि कल्प भरी। घोर नरक महु बास। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो बहुत से श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान श्री राम बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। जो शिव जी से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता है। शंकर जी से विमुख होकर उनका विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरक में जाने वाला मूर्ख और अल्प बुद्धि है। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वह मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। इस प्रकार भारतवर्ष के दक्षिणी तट पर भगवान श्री राम ने अपने हाथ से शिवलिंग बनाकर उसकी स्थापना की
और विधिवत पूजा करके उनका नाम रखा रामेश्वरम। और इस महान तीर्थ की महिमा बताते हुए भगवान श्री राम बोले, जय रामेश्वर दर्शन करिहहि, जय रामेश्वर दर्शन करिहहि, ते तनु तजि मम लोक सिधरिहहि। जो गंगा जल आनी चढ़ाई, जो गंगा जलु आनी चढ़ाई, सो साजुज मुक्ति नर पाई। होई अकाम जो छल तज से, होई अकाम जो छल तज से, भक्ति मोरित ही शंकर देहि। मम कृत से तु जो दर्शन करिहि, सो बिनु श्रम भव सागर तरिहि, सो बिनु श्रम भव सागर तरिहि। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाए हुए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। से तु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयउ जागर। बांधा से तु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयउ जागर। बूढ़हि आनहि बोरहि जेई, भय उपल बोहित समुतेई। श्री रघुबीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण। ते मति मंद जे राम तजी, भजहि जाई प्रभु आन। भजहि जाई प्रभु आन। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर स्वयं डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। यह न तो समुद्र की महिमा है और ना ही पत्थरों का गुण है, और न वानरों की ही कोई करामात है, अपितु श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वह निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। प्रिय श्री राम कथा प्रेमियों, सुनो श्री राम कहानी के इस एपिसोड में
कथा यहीं विश्राम लेती है। सुनो श्री राम कहानी के अगले एपिसोड में हम आप सबको सुनाएंगे कि भगवान श्री राम जी से हनुमान जी ने रामेश्वरम का अर्थ पूछा और भगवान श्री राम तथा भगवान भोलेनाथ ने किस प्रकार रामेश्वरम का अर्थ बताया और उसके बाद किस प्रकार सारी वानरी सेना लंका की ओर चली। इन सभी रोमांच भरी और ज्ञान भरी कथाओं को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। सिया राम जय राम जय जय राम। 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 रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम।